Good morning, dear students. My name is Sudhi Shukla, and I used to teach subject electronic devices. Dear students, hope you are well during these situations because the situation nowadays is very critical, which we are seeing, and various type of preventions are being also marked by the government and other doctorate fields. तो वो सारे प्रिकॉशंस आप लेंगे ज़रूर, उसी बीच हम अपने सब्जेक्ट्स को भी कवर करते चलेंगे। तो हमने अपने प्रीवियस डिस्कशंस में जो बात की थी सेमीकंडक्टर्स को लेके, दैट वाज बेसिकली इट्स टाइप। हम उसके टाइप को लेके बात की थी। टाइप के बिहाफ पे मैंने आपको बताया था कि इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक को हम प्योर फॉर्म कहते हैं, एक्सट्रिंसिक को हम इम्प्योर फॉर्म कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं जो एक के बाद एक सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको बताता हूं, तो कोशिश करता हूं कि आप जो भी आपको बताई जाए वो इजी वे में आप तक पहुंचे, सो मे डैट यू कैन रिमेंबर ऑल माय वर्ड्स। हर एक बातों को आप ध्यान से सुने और उनको याद रखें, क्योंकि जब मैं सेमीकंडक्टर के बारे में बता रहा था, उनकी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको उस दौरान बताया था कि इसकी प्रॉपर्टीज दो चार तो ये हैं। अलॉन्ग विद डैट जैसे जैसे हम अलग टॉपिक्स कवर करते जाएंगे, हमें एक नई प्रॉपर्टी मिलेगी सेमीकंडक्टर्स की। उन सबको कंक्लूड करके मैं लिस्ट नहीं बनवा रहा। जो आपका 3-4 थे, डैट वाज वेरी मेजर प्रॉपर्टीज, वो बहुत मेजर प्रॉपर्टीज थी। बट स्टिल हमने देखा कि सेमीकंडक्टर को अगर मैंने बोला था कि पार्शियली कंडक्टर पार्शियली इंसुलेटर, मतलब दैट मीन्स कि वो दोनों की प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ जो उसकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं वो आपको याद रखना है ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स को जितने ही हम अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, उतने ही अच्छे से हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो हैं, जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज करके मैन्युफैक्चर की जाती हैं, उन डिवाइसेस के एप्लीकेशंस को, ऑपरेशंस को हम उतनी आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको उसके लिए ऐसा ना हो कि पेज पलट के पीछे देखना पड़े। डे बाय डे जैसे वीडियोस आते हैं मेरे, जैसे मैं आपको बताता हूं, उसको नोट करके उसी दिन आप उसको याद कर लिया करिए, प्रैक्टिस करके। जैसे भी है, डायग्रामेटिकली है, डायग्राम की बात करते हैं या किसी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो सबको आप याद रखें, तो उससे आपको कोई चीजें रिकॉल करना होगा तो आसान होगा। ठीक है, तो हमने सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने ये भी सुना था कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं, और उन फोर्थ ए ग्रुप में एक एक्सेप्शन था। व्हाट वाज दैट डियर स्टूडेंट्स? दैट वाज बेसिकली कार्बन। कार्बन के साथ एक्सेप्शन केस था। क्यों था? कुछ कारण होगा कि अगर फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये सारे आ रहे हैं, तो इनके बीच में कार्बन के साथ एक्सेप्शन क्यों बनता है? क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी कि ड्यू टू दैट प्रॉपर्टीज बेसिकली कार्बन इज नॉट कंसिडर्ड एज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। व्हाट वाज दैट? दैट वाज बेसिकली इट्स अनरिलायबल प्रॉपर्टी, इट्स अनस्टेबिलिटी प्रॉपर्टी, इट्स अनप्रेडिक्टेबल नेचर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, लार्जर जो एनर्जी बैंड गैप था उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा लार्ज थी, और मैंने आपको उस दौरान ये भी बताया था कि एनर्जी बैंड, और मैं कोशिश करता हूं कि हर बार कुछ ना कुछ आपको उस टर्म से रिलेटेड रिवाइज कर दूं, जिससे कि आप उसको भूलें ना, क्योंकि एनर्जी बैंड गैप की बात जब कभी भी आएगी, दैट मीन्स कि मिनिमम उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू नो कि जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं तो वो किसी फोर्स के थ्रू रोटेट करते हैं। ठीक है, मैं यहां पे अगर खड़ा हूं, दैट मीन्स कोई फोर्स है जो मुझे सरफेस पे रखा है, अदरवाइज मैं स्पेस में चला जाता, मैं ऊपर उड़ जाता। तो ये जो फोर्स है जो मुझे बांधा हुआ है, एक तरह से कह सकते हैं कि इस अर्थ के साथ मेरी जो बॉन्डिंग है वो किसी फोर्स की वजह से है। उसी प्रकार से जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, तो डियर स्टूडेंट्स, वो मैंने बताया था कि ऑर्बिट में जो उसकी रोटेशन होती है वो उसकी कुछ एनर्जी होती है।
उस पर कुछ फोर्स लगता है, वो फोर्स, वो एनर्जी ही उसको उस ऑर्बिट में बांधे रहती है, अदरवाइज ऑर्बिट से वो दूर चला जाता है। फिर जब हम फोर्स या एनर्जी की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उनका आर जो रेडियस होता है न्यूक्लियस से, जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से, उसके साथ किस प्रकार से रिलेशनशिप है, वेदर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेदर इट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको पता है। तो अगर हम बात करते हैं आउटर मोस्ट शेल की, आउटर मोस्ट शेल पे जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्याएं होती है, वेदर इट में बी 4, वेदर इट में बी 3, वेदर इट में बी 5, any type of, but when we are taking semiconductor or when we are talking about the electronics devices, उस केस में हम फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की जब बात करते हैं तो उसमें आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगता है that is comparatively less than to the electron which is near to the nucleus। न्यूक्लियस के जो नियर वाले ऑर्बिट्स में रोटेट करते हैं उन पे ज्यादा फोर्स लगता है जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उनके कंपैरिजन। रीजन इज, मैंने अभी बताया, फोर्स और एनर्जी का रिलेशनशिप विद दैट ऑफ आर, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसकी आर कम होगी और फोर्स उस पर ज्यादा होगा। जो आर ज्यादा होगा न्यूक्लियस से, जो आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे वहां आर ज्यादा होगा तो फोर्स विल बी लेस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स का हमें पता लग गया और यही वो रीजन बनता है कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी शेयरिंग होती है नेबर के एटम के साथ। वो क्यों शेयरिंग करते हैं, इसका भी रीजन मैंने आपको बताया था। रीजन वाज कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और शेयरिंग होते ही कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्या जरूरत है? द नीड इज एवरी क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल वांट्स टू स्टेबल, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है ड्यू टू स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेबलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हर एक क्रिस्टल, देखिए नॉर्मली जनरली जो होता है, मैं हुए आप हुए, वी ऑलवेज वांट टू बी स्टेबल, हम अपने आप को भी स्टेबल करेंगे। किस प्रकार से? जिसकी जो डिजायर है उसको ये लगता है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। कोई कहता है कि गवर्नमेंट जॉब मेरी लग जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, कोई कहता है कि मेरा पैकेज प्राइवेट में हो तो मेरा पैकेज हाई रहे तब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, या मेरा खुद का घर रहे तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स वांट्स टू मेक इट स्टेबल, स्टेबल करना चाहता है। सेम वे में जो क्रिस्टल होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल का, वो भी अपने आप को क्या करना चाहता है? स्टेबल करना चाहता है। और उसी स्टेबलाइजेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स वो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है नीबर वाले एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि ऑक्टेव उसका कंप्लीट हो सके। यस स्टूडेंट्स, तो जो पिछला हमारा डिस्कशन रहा एनर्जी बैंड इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सिलिकॉन में, उसमें हमने देखा था कि क्या है इंट्रिंसिक। पहले हम देख लेते हैं कि जो सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर की जो 2 टाइप्स होते हैं, दैट इज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड वन इज impure form of semiconductor। एक प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर और एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, जो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उनका नोमेनक्लेचर हम करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से, एंड डियर स्टूडेंट्स जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर होता है उसका नोमेनक्लेचर हम करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से। मैं बोलता हूं अगर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट मींस कि अगर मैंने ये क्रिस्टल लिया है और इस क्रिस्टल की अगर मैं बात करूं कि दिस इज, इसका नेचर जो है वो क्रिस्टलाइन है, दैट मींस मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। व्हाट बेसिकली क्रिस्टलाइन मींस, मैंने आपको बता रखा था कि क्रिस्टलाइन की जब हम बात करते हैं, दैट मींस अगर ये क्रिस्टल है तो इसमें एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दैट मींस एटम्स पीरियोडिकली अरेंज है, उनके बीच की इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सेम है। इंटर एटॉमिक स्पेसिंग सेम होने का मतलब, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बेसिकली मतलब एक एटम और दूसरे एटम्स के बीच की डिस्टेंस वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि क्रिस्टलाइन नेचर है, क्योंकि वो रेगुलरली अरेंज्ड है, क्योंकि वो पीरियोडिकली अरेंज्ड है। यस स्टूडेंट्स, तो वहां पे जो एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड है वो सेम टाइप ऑफ एटम्स है,
मतलब अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो हर एक एटम सिलिकॉन 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 का ही है। अगर मैं जर्मेनियम की बात करता हूं तो हर एक एटम जर्मेनियम 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 का ही है। अगर ऐसा एटम्स की अरेंजमेंट है, इस प्रकार से एटम्स का फॉर्म है, तो दैट मीन्स हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। हमें प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर मिला है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिला है। साथ में इम्प्योर क्या है इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का दो टाइप से मैंने आपको बताया था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, क्रिस्टल मैंने ड्रॉ किया था एट 0 केल्विन पे, और वहां से मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एटम्स, सिलिकॉन के एटम्स नेबर के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग क्यों है? ड्यू टू क्रिस्टल जो है वो चाहता है अपने आप को स्टेबल करना। तो इंट्रिंसिक में जब हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड डायग्राम इन इंट्रिंसिक और प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हम एनर्जी बैंड डायग्राम को देखते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है। मैंने बताया था कि जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करेंगे उस दौरान हमने वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ई कंसीडर करना है। ई मींस एनर्जी की हम बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं टॉप बैंड की, तो डेट इज कोवेलेंट बैंड, कंडक्शन बैंड, ठीक है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। डियर स्टूडेंट्स, बैंड की फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि किस प्रकार से ये बैंड बनता है, और हम समझने के लिए इसको एक बॉक्स की आकृति देते हैं। एक बॉक्स का रूप, एक बॉक्स का फॉर्म मैं आपको बना के समझाता हूं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की जनरली बात करते हैं, कैरियर्स की बात करते हैं, पार्टिकल की बात करते हैं, तो वो जब डब्बे में रहता है तो हमें आसानी से समझ लगता है। डब्बे की आकृति हो इस तरह की कोई संभावना नहीं होती है। ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज। बेसिकली जो रियलिटी में होता है वो यहाँ वैल्यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की इस एक्सिस पे, बट हम उसको समझने के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल से इस बैंड को फॉर्म करके एक बॉक्स के फॉर्म से ड्रॉ करके आपको समझाया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि ये बॉक्स टाइप का है, इस बॉक्स में कुछ रखा जाए वो भरेगा, इस प्रकार से नहीं। ये वर्चुअली है, रियलिटी में उनकी वैल्यूज होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है, उनकी हम पोजीशनिंग करते हैं, उनकी पोजीशनिंग एक लेवल से करते हैं, और उन लेवल्स के से हमारा क्या फॉर्म हो जाता है? बैंड फॉर्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम 0 केल्विन पे बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक मटेरियल, तो हमें पता है कि 0 केल्विन पे आपके कोई बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते हैं, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। उस दौरान जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे वैलेंसी का काम करते हैं। यस स्टूडेंट्स, वो किसका काम करते हैं? वैलेंसी का काम करते हैं। वैलेंसी का काम करने पे ही उसी दौरान वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं, मतलब वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं। ये 0 केल्विन पे था, जिस समय हम जिस कंडीशन पे हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर हमारा इंसुलेटर की तरफ बिहेव कर रहा है। बट डियर स्टूडेंट्स, by somehow if I am going to apply some external energy in this crystal, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उसमें किसी भी टेक्निक के थ्रू, कोई भी सोर्स के थ्रू मैं कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता हूं, सो व्हाट हैपन, फिर क्या होगा? जो क्रिस्टल के एटम्स हैं उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो लैटिस में जो एटम्स हैं प्लेस्ड हैं उनमें वाइब्रेशंस हो जाएगा। तो वाइब्रेशंस स्टार्ट होने की वजह से व्हाट विल हैपन?
जैसे एक्सटर्नल एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, वाइब्रेशंस एटम्स में होने लगता है, तभी बॉन्ड्स ब्रेक होने लगते हैं, बॉन्ड्स धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं। जैसे अगर मैं हाथ को ऐसे टाइट पकड़ा रहूं और जब तक ये हिले ना, तो ऐसे बॉन्डेड रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं। ये अपना 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन इस बार शेयर कर रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोवेलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल बनाया हूं अपने आप को। लेकिन जैसे एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हुआ, ये क्या होगा? पहले ये लेट्स सपोज ये फिंगर निकला, फिर ये निकला, फिर ये निकला, और फिर बॉन्ड ब्रेक हो गया, चारों फ्री हो गए। तो पहला फिंगर ये निकलने की वजह, क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी, जिससे इस पे फोर्स कम था, जिससे वो अगले के साथ बॉन्डेड था। बट हमने थोड़ा सा जैसे फोर्स दिया, पहले ये कमजोर वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर थोड़ी और एनर्जी दी तो उससे जो थोड़ी एनर्जी आई थी वो इलेक्ट्रॉन निकला। फिर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे फ्री होते हैं। जो सबसे वीक जिनकी एनर्जी होती है, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फ्री होते हैं। जिनकी एनर्जी हाई होती है, वो लास्ट में फ्री होते हैं। लेकिन हमें जो इलेक्ट्रॉन्स लेना है डियर स्टूडेंट्स, वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स की ही हम बात करते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में क्या रीजंस थे, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो by somehow if I am going to provide some external energy to this crystal, मैंने लाइट के फॉर्म में, HNO के फॉर्म में, फोटॉन्स के फॉर्म में हमने कुछ एनर्जी दी। नाउ व्हाट हैपेंस कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ब्रेक होते इलेक्ट्रॉन्स फ्री होगा। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब वैलेंसी का काम करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड होते हैं, उनकी एनर्जी लेस होती है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी गेन करके ही फ्री होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करके इस स्टेट में चला जाता है, और यहां पे ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहां पे वो क्या छोड़ता है? एक वैकेंसी छोड़ता है। यहां पे क्या छोड़ता है? एक वैकेंसी छोड़ता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस वैकेंसी इज कॉल्ड होल, और इसी को हम कहते हैं होल। इलेक्ट्रॉन या होल दोनों ही चार्ज कैरियर्स हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। चार्ज कैरियर्स क्या है बेसिकली हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें ये समझना है कि अगर हमें करंट देखनी है, कंडक्टिविटी देखनी है, तो फॉर दैट वी आर इन नीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन चार्ज कैरियर्स की हमें जरूरत पड़ेगी, और वो चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे वो होल्स हो। तो हमने देखा कि हमने कुछ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया इस क्रिस्टल को। ये आप चौक कंसिडर करिए इस क्रिस्टल को, और चौक के ही रूप में इसको समझें। मैंने एक्सटर्नल एनर्जी दी, इसको HNO फोटॉन आता है, इस क्रिस्टल को हिट करता है, और हिट करते इसको एनर्जी मिलती है, और ये जंप करके यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इसकी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के कंपेरेबली ज्यादा है, और ये आपके क्या है बेसिकली लेवल्स हैं। तो इसमें जो बॉटम लेवल होता है आपका, जो बॉटम लेवल होता है कंडक्शन बैंड का, दैट इज बेसिकली डिनोटेड बाय EC। उसको हम डिनोट करते हैं EC से। डियर स्टूडेंट्स, जो टॉप लेवल होता है एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का, उसको हम डिनोट करते हैं EV से, EC एंड EV। और बीच में जो आपका गैप होता है उसको हम डिनोट करते हैं EG से। दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने देखा कि इसको कुछ एनर्जी, हमने एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया, तो यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। क्या हुआ आपका? कोवैलेंट बॉन्ड्स ब्रेक्स, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते ही एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होते हैं। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, तभी इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए। यहां मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स की बात की है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे, उतनी ही वैकेंसीज आएंगी, उतनी ही डिफिशियंसी होगी इस बैंड में, मतलब उतने ही होल्स यहां भी जनरेट होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होकर यहां आते हैं, तो उतने नंबर ऑफ होल्स यहां भी एग्जिस्ट करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, तो व्हाट आई मीन, इफ आई एम गोइंग टू
break that covalent bond in a semiconductor crystal by applying some energy, equal number of electrons as well as equal number of holes will be generated. इक्वल नंबर, कंसंट्रेशन जो होगी वो इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, EHP जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, इक्वल नंबर ऑफ जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। सो अगर मैं, जैसे मैंने एक की बात की है, इसी तरह लेट सपोज 1 मिलियन 1 ट्रिलियन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, तो उनके इस कंसंट्रेशन को, इलेक्ट्रॉन्स के, डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स के, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं N से। N क्या बताता है? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये अमाउंट बताता है, 1 मिलियन 1 ट्रिलियन 10 the power 12 10 the power 15 10 the power 18, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बताएगा? कंसंट्रेशन बताएगा पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है, और इक्वल नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं और इक्वल नंबर ऑफ होल्स जनरेट होते हैं। तो हम होल्स के कंसंट्रेशन को डिनोट कर देते हैं बाय दिस P से डिनोट करते हैं। मतलब अगर मैं बात करता हूं N की, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और P की मैं बात करता हूं, दैट मींस कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। और मैंने बताया कि इंट्रिंसिक के केस में जैसे हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जनरेट हो रहे हैं, तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख सकता हूं बाय द साइन इक्वलिटी की, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नंबर ऑफ होल्स। लेट सपोज 10 इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं तो 10 होल्स भी होंगे, 100 होल्स जनरेट हुए हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो उसी के कंसंट्रेशन को मैं इस इक्वलिटी से मेंशन करता हूं कि N इक्वल्स टू P। और अगर मैं बात करता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, और मैं इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को अगर मैं डिनोट करता हूं Ni से, इफ आई एम डिनोटिंग द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन विथ Ni, so the relationship will be Ni is equals to N is equals to P। ये जो आपकी रिलेशनशिप बनती है, that is for intrinsic semiconductor material, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में होती है, जहां जो इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन होता है, that will is nothing but the number of electrons, that is nothing but the number of holes। मतलब हमें ये रिलेशनशिप अगर कहीं दिखती है या कहीं हम यूज करते हैं, मतलब कि हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें, Ni इक्वल्स टू N इक्वल्स टू P। डियर स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन का या कंसंट्रेशन होल्स का, ये दोनों इंट्रिंसिक जो कैरियर कंसंट्रेशन के किस प्रकार से रिलेशन रखते हैं वो मैंने आपको यहां बताया है। और क्यों ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप I is equals to NeABD। एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर इट हमें बेसिक जो देखना है वो रिलेशन देखना है I और N का। ये N आपका यही N है जो मैं इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे N इंक्रीज होगा उसी प्रकार से I भी आपका इंक्रीज होगा। अगर N डिक्रीज होगा तो I भी आपका डिक्रीज होगा। और I और कंडक्टिविटी दोनों किस प्रकार से रिलेटेड है ये भी आपको पता है। तो अगर आप N को कंट्रोल कर पा रहे हैं, दैट मीन्स I को कंट्रोल कर पा रहे हैं, और I अगर कंट्रोल कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कंडक्टिविटी कंट्रोल कर पा रहे हैं। और यही तो प्रॉपर्टी थी, यही तो मेजर प्रॉपर्टी थी सेमीकंडक्टर में, कि कहीं ना कहीं आप चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर पाओगे, फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल कर पाओगे, और फ्लो ऑफ करंट को जहां कंट्रोल कर पाते हैं वही ब्रांच आपकी बनती है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, वही होती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो हमें ये रिलेशनशिप पता लगाना है, इक्वल्स टू N इक्वल्स टू P। सो इफ आई एम गोइंग टू मेंटेन द स्टडी स्टेट कैरियर कंसंट्रेशन, दैट मीन्स जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं, तो जो जनरेशन रेट है GI, जो जनरेशन रेट होता है GI, दैट विल इक्वल्स टू द RI।
वो किसके इक्विवेलेंट होगा? रिकॉम्बिनेशन रेट के। जी स्टूडेंट्स, क्या है जनरेशन रेट, क्या है रिकॉम्बिनेशन रेट? जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, देयर वी विल गो इन डिटेल, बट यहां के लिए हमें जानना होगा कि जिस रेट से कैरियर्स जनरेट हो रहे हैं दैट इज नथिंग बट द GI, और जिस रेट से वापस रिकम्बाइन होंगे दैट रेट इज बेसिकली RI। यहां जो सफिक्स में हम I लेके चलते हैं दैट इज इंट्रिंसिक की हम बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर स्टेडी स्टेट कैरियर कंसंट्रेशन की मैं बात करता हूं, मतलब फिजिकल कंडीशंस को मैं कांस्टेंट लेता हूं, उस दौरान जो आपका जनरेशन रेट है वो रिकॉम्बिनेशन रेट के इक्वल होगा। इंट्रिंसिक की केस की हम बात कर रहे हैं, अभी हम एक्सट्रिंसिक में नहीं। फिर अगर मैं किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे कंसिडर करूं, जैसे अभी मैंने यहां पे लिया था कि फिजिकल कंडीशंस आपकी जो है वो कांस्टेंट है, और मैं किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि द रिकॉम्बिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। मतलब जो रिकॉम्बिनेशन है RI दैट इज प्रोपोर्शनल टू N0 P0। किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू N0 एंड P0। जस्ट स्टूडेंट्स, इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हम रिमूव करके RI इसको लिखते हैं अल्फा R N0 इंटू P0। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है RI आपका क्या है? रिकॉम्बिनेशन रेट। रिकॉम्बिनेशन रेट को हम कहते हैं किसी फाइनाइट टेम्परेचर पे अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि वो प्रोपोर्शनल होता है इन कैरियर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का। कैरियर कंसंट्रेशन अगर वो होल्स है तो दैट इज डिनोटेड बाय P0। कैरियर कंसंट्रेशन के तौर पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो दैट इज डिनोटेड बाय N0। तो हम कहते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है कंसंट्रेशन ऑफ N0 एंड P0 दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू recombination rate, and that proportionality sign is basically removed by alpha R। Proportionality constant, we can pronounce it alpha R to be a proportionality constant। Dear students, ये relationship हमें पता लग गया RI is equals to alpha R N0 P0, that is basically for intrinsic semiconductor। And now see one new thing, Ni स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू N0 P0। ये आपका एक रिलेशनशिप होता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का लॉ, ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि Ni इक्वल्स टू अगर N0 P0 है तो दैट इज बेसिकली अ लॉ ऑफ मास एक्शन, एंड बाय दिस रिलेशनशिप इफ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू फॉर N0 P0 इन दिस अबव इक्वेशन, आई हैव अ न्यू रिलेशनशिप फॉर Ri, एंड दैट इज नथिंग बट Ri इज इक्वल्स टू अल्फा R Ni स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये रिलेशनशिप ध्यान देते हो इसमें, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से N और P इक्वल है Ni के, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन के। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इनका प्रोडक्ट लूं, अगर मैं N इंटू N या N इंटू P करूं, लेट मी क्लियर यू कि अगर N इंटू P करता हूं तो N की प्लेस पे Ni और P के प्लेस पे इसका भी प्रोडक्ट Ni, क्योंकि इस रिलेशनशिप से। तो व्हाट वी हैव डियर स्टूडेंट्स, Ni स्क्वायर इक्वल्स टू N इंटू P, और यही आपका कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसी रिलेशनशिप को मैं यहां पुट करता हूं और हमारे पास एक रिलेशनशिप आती है
आर आई इज इक्वल्स टू अल्फा आर एन आई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग इज क्लियर कि जो रिकॉम्बिनेशन रेट होगा, रिकॉम्बिनेशन रेट मतलब जनरेशन, जो यहां से इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है, रिकॉम्बिनेशन अगेन ये इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी के साथ इस वैकेंसी को फुलफिल करेगा, इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करेगा, उसी रेट को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन रेट। तब तो जो रिकॉम्बिनेशन रेट है, that recombination rate is basically equals to the proportionality constant as well as intrinsic carrier concentration, और intrinsic carrier concentration intrinsic semiconductor material में is nothing but the number of electrons, number of free electrons as well as number of holes. We will never say number of free holes. No dear students, we can't say, क्योंकि ये अलाउड नहीं है, हम होल्स को फ्री नहीं कर सकते। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्या कहानियां हैं ये आपको पता है। इलेक्ट्रॉन्स का तो केस फिर भी ठीक है, जिसको किसी ने नहीं देखा फिर भी उनके हम ऑब्जर्वेशंस को, इफेक्ट को देखते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, होल्स की तो बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस नहीं कही जा सकती, बट स्टिल हम इन होल्स पे बेस्ड थ्योरीज पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, इनके द्वारा जो करंट जनरेट हुई उसकी इफेक्ट्स को देखते हैं। तो ये सब जो है, चाहे वो आर आई इक्वल्स टू अल्फा आर एन आई स्क्वायर हुआ, चाहे आर आई इक्वल्स टू अल्फा आर एन नॉट पी नॉट हुआ, ये सारे रिलेशनशिप्स बेसिकली आपके लिए थे एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के। डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में आपको बताया आप उसको समझ पाए होंगे। So this was all about the pure form of semiconductor. Dear students, now I am going to tell you about the extrinsic semiconductor material, and I will also tell you why this is called impure form of semiconductor. क्यों इसको हमने impure form कहा, क्या रीजन बना, क्या कुछ उससे हमें फायदा मिला इम्प्योर बनाने से। क्योंकि अगर प्योर के बाद इम्प्योर है मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा ही कि हमने प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से बात हमारी नहीं बन पाई। डियर स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाई गई सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का यूज कर, हमने क्या देखा कि हमारे पास पहले कोई भी क्रिस्टल अवेलेबल थे डेट वाज बेसिकली इन प्योर फॉर्म, प्योर फॉर्म में उनकी अवेलेबिलिटी थी। बट व्हाट हैपेंस कि हमारी जैसे जैसे जिस प्रकार से नीड बढ़ती गई, जिस प्रकार से हमें डिफरेंट लगे कि इनसे हम एप्लीकेशन ले सकते हैं, उसी प्रकार से हमने देखा कि हमारी जो नीड है वो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से फुलफिल नहीं हो पा रही है। हमें कुछ दूसरे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की हेल्प लेनी होगी जिससे कि हमारे एप्लीकेशंस फुलफिल हो पाए। तो इस चीज के लिए हमने देखा कि हमारे पास एक इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर अवेलेबल हो सकता है जिसको हमें बनाना होगा, एंड व्हाट वी कॉल्ड इट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और उसको हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में मैंने आपको बताया कि एक होता है आपका एन टाइप और एक होता है आपका पी टाइप। डियर स्टूडेंट्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हमने बोला कि दिस इज इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। इम्प्योर क्यों कहते हैं? जब सेमीकंडक्टर मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई जाए तब हम कहेंगे दैट इज इम्प्योर फॉर्म। और मैंने आपको इसी वजह से पहले बताया कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, किस प्रकार से हम प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स को डिफाइन करेंगे या
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको उसके पीछे रीजन बताया कि जब हम क्रिस्टल की बात करते हैं प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, तो उसमें हम जब एटम्स की बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग वाज कि एटम वाज रेगुलरली अरेंज्ड, और उसके साथ उनके रेगुलर अरेंजमेंट के साथ व्हाट वी फाउंड कि वो एटम्स सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स के हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो सेमीकंडक्टर कंसीडर किया था दैट वाज बेसिकली सिलिकॉन। हमने सिलिकॉन का केस लिया था। अगर मैं बात करूं सिलिकॉन की या अगर मैं बात करता हूं जर्मेनियम की, तो दोनों से जो हम क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं वो अगर सेम है तो वो आपका बनता है इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। अब उसी से हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्सट्रिंसिक, जिसको हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके जो एटम्स जो आप क्रिस्टल के तौर पे लेके समझ रहे हो, उन एटम्स में सेम जो एटम्स हुआ करते थे उनमें अब कोई डिफरेंट एटम्स की हम बात करते हैं। जो भी टेक्निक हो, जिस भी टेक्निक के थ्रू हम इम्प्लांट करें अदर टाइप ऑफ एटम्स को उन क्रिस्टल जो कि सेम टाइप ऑफ एटम्स के बीच में, तो वो जो आपका एक नया फॉर्म बनेगा दैट विल नथिंग बट द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स से हमारे जो एप्लीकेशंस थे, जो हमारे डिवाइसेस थे, उनकी नीड फुलफिल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से हम उतने एप्लीकेशंस नहीं ले पा रहे थे। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर हैं वो अगर मैं प्योर फॉर्म को फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट्स को कंसीडर कर रहा हूं तो उनके साथ कुछ प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं जो थर्ड ए ग्रुप या फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो हमने उन थर्ड ए या फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज को भी यूज करना है, क्योंकि अगर उन प्रॉपर्टीज को हम कंबाइंड वे में यूज कर पाते हैं तो हमें और डिफरेंट एप्लीकेशंस मिल पाएंगे। और इसी फैक्ट को जब हमने क्रिस्टल के रूप में देखा बना के, उन इंप्योरिटीज को जब हमने इम्प्लांट किया तो हमारे पास बना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। उसमें हमारे पास दो टाइप्स बने, एन टाइप और पी टाइप। ये दोनों केस क्यों एक सिर्फ एन नहीं बना, क्यों सिर्फ पी नहीं बना, क्यों दो बने एन और पी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्योर फॉर्म का कॉलम कंसीडर करते हैं पीरियोडिक में दैट वाज बेसिकली फोर्थ ए, जिनकी वैलेंसी 4, जिनको हमने प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर बताया था। साथ में इनके थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स और फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स, जिनकी वैलेंसी रेस्पेक्टिवली 5 या 3। हमें बेसिकली देखना है मटेरियल्स, अगर सेमीकंडक्टर्स की बात हम करते हैं और उनमें को बॉन्ड्स की बात करते हैं तो बेसिकली उनमें कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, और उस कोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली व्हाट द एटम्स डू, दे बेसिकली शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विथ नेबर एटम्स। और व्हाई दे आर गोइंग टू शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स? जस्ट बिकॉज ऑफ एवरी क्रिस्टल वांट्स टू मेक इट स्टेबल। वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे हैव टू कंप्लीट देयर ऑक्टेव। ऑक्टेव उनको कंप्लीट करना है। अब वो 3 5 से कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से कर रहे हैं, बस उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेव में लास्ट वाले आउटर मोस्ट शेल में कंसीडर करना है। तो जब हमने थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स को कंसीडर किया और उन एलिमेंट्स को हमने फोर्थ के क्रिस्टल में जब यूज किया, तो उस दौरान देखिए जो ये आपका एन और पी टाइप का केस बनता है, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम पी का लेते हैं तो डेट मीन्स कि हम थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स का यूज कर रहे हैं, और अगर जब हम एन का केस लेते हैं तो डेट मीन्स हम फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट का यूज कर रहे हैं। तो अगर सिलिकॉन, लेट सपोज अगर मैंने एक क्रिस्टल लिया, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल लिया, उसमें सिलिकॉन्स के सारे एटम्स थे, उन बीच मैं अगर
थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के एक एटम को यहां प्लेस करता हूं, उनको मैं लोकलाइज करता हूं इस क्रिस्टल में, तो यहां पे जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा, अगर मैं थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को प्लेस कर रहा हूं इस सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर मटेरियल में, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में, तो आपका जो टाइप बनेगा दैट विल बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्या जरूरत है हमें पी टाइप बनाने की, क्या जरूरत है हमें? स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर हम बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में देखा, क्या है इनकी प्रॉपर्टीज, फिर हमने उनके क्लासिफिकेशंस देखे, फिर हमने उनके टाइप्स देखे, फिर उन टाइप्स में हमें एन और पी टाइप का हमें सेमीकंडक्टर दिखा। अब इनके कॉम्बिनेशन से ही डियर स्टूडेंट्स, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के कॉम्बिनेशन से ही हम अपने डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और डिफरेंट इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस मिलते हैं, उनसे हमें डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस मिलते हैं। सो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि किस प्रकार से वी आर गोइंग टू फॉर्म दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो दिस इज all for today. I hope what is being taught to you people, you will easily come to understand. And if you have any doubt regarding the term, the diagram, the words which I have been used, you can directly ask to me. So, thank you dear students.